नमस्कार दोस्तों। देखिए साथियों, अपने चल रहा है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। और लास्ट टाइम में आपने इसमें पढ़ा था शैशवावस्था को। वो टॉपिक अगर ध्यान से आपने देखा है तो उसमें एक बात आपको बताई गई थी कि शैशवावस्था को खतरनाक काल या अपीली काल भी इसको बोला जाता है। और यह अपीली काल किसने कहा था साथियों? कौन थे वो मनोवैज्ञानिक? देखते हैं किस किस का सही जवाब आता है। और आज पढ़ेंगे साथियों बाल्यावस्था। बाल्यावस्था ये समय होता है 6 से 12 वर्ष तक का। 6 से 12 वर्ष तक के जो बच्चों की आयु है उसी को कहते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जन्म के बाद मानव विकास की दूसरी अवस्था है जो शैशवावस्था की समाप्ति के उपरांत प्रारंभ होती है। यह अवस्था साथियों बालक की आदतों, व्यवहार, रुचि व इच्छाओं के आकार निर्धारण का काल होता है कि कौन कौन सी उसकी आदतें हैं, व्यवहार किस प्रकार का किया जा रहा है, रुचियां किन किन चीज़ों में, किन किन कार्यों में वह ले रहा है, उसकी इच्छाएं क्या हैं। इन सारी बातों का निर्धारण इसी अवस्था के दौरान किया जाता है। मनोवैज्ञानिक कोल एवं ब्रूस ने बाल्य अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। अनोखा काल इसलिए कहा है साथियों क्योंकि इसमें समझ ही नहीं पाते हैं, उसके माता पिता ही उसको नहीं समझ पाते हैं कि बच्चा किस किस प्रकार की क्रियाएं कर रहा है, उसकी आदतें, व्यवहार, रुचि, इच्छाएं, इनको अच्छे से नहीं जान पाते हैं। इसलिए कहते हैं इसको जीवन का अनोखा काल। क्योंकि इस काल के 6वें वर्ष में बालक उग्र, 7वें वर्ष में उदासीन व अकेलेपन का गुण, और 9वें वर्ष में समूह भावना की प्रबलता, और बाद के वर्षों में रोमांचक कार्यों की ओर झुकावे दर्शाता है। इसलिए कहा जाता है इसको जीवन का अनोखा काल। तो जो परिवार के लोग हैं वो भी नहीं समझ पाते हैं बच्चे को अच्छे से। कभी वो उग्र दिखाई देता है, कभी उदास रहता है, अकेला रहना पसंद करता है, कभी समूह की भावना में, समूह में दोस्तों के साथ में, और कभी कभी रोमांचक कार्यों में रुचि दिखाता है। तो इसलिए कहा गया जीवन का अनोखा काल। इस अवस्था में बालक व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार करना सीखना प्रारंभ करता है। व्यक्तिगत यानी स्वयं के जो कार्य हैं उनको, जैसे अपने आप नहाना है या अन्य कार्य, खाना अपने आप वह खा सकता है। सामाजिक व्यवहार करना, समाज के बहुत सारे कार्य हैं साथियों, जैसे ब्याह शादी का कोई कार्यक्रम है उसमें वो रुचि दिखाता है, भाग लेना प्रारंभ कर देता है। छोटे मोटे कार्य हैं वो भी कर लेता है। तथा उसकी औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ भी इसी अवस्था में देखने को मिलता है। इससे जुड़ी हुई कुछ खास बातें हैं, देखिए विशेष। जीवन का अनोखा काल यह आपको बताया है उसी प्रकार से, कभी उग्र है, कभी रोमांचित है, यानी अच्छे से इसको समझ नहीं पाते हैं। यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ। और किसने बताया? ये कोल एवं ब्रूस ने कहा था ऐसा, याद रखें इसको। जीवन का निर्माणकारी काल यह कहा था सिगमंड फ्राइड ने। जीवन का निर्माणकारी साथियों, जीवन का वैसे तो देखिए कि अच्छी बुरी आदतें अपन ने बताया था शैशवावस्था में कि जो भी आदतें हैं वो उसमें पनप जाती हैं। शैशवावस्था में क्या बनना है उसको कहना चाहिए। लेकिन साथियों यहां से वो था अतार्किक, यानी उसमें चिंतन की जो क्रियाएं थी वो नहीं होती थी शैशवावस्था में। लेकिन इस समय वह चिंतन भी कर सकता है, अच्छे से सोच सकता है कि मेरे को क्या करना है, मैं ये सही कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, गलत दिशा में तो नहीं जा रहा हूं। ज़्यादा नहीं, लेकिन चिंतन इस प्रकार से वह कर सकता है। माता पिता के द्वारा डांट फटकार दिया तो वह समझ सकता है इन बातों को, लेकिन शैशवावस्था में नहीं समझता है। शैशवावस्था में भूख लगी तो उसको रोना है तो रोना है, चाहे कोई भी आ जाए उसके सामने, उस समय अगर उसको भूख लगी है तो उसको खाना चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ा वेट है, वो कर सकता है। इसलिए कहते हैं जीवन का निर्माणकारी काल। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है, कॉम्पिटेटिव। जैसे किसी बच्चे के पास में कोई विशेष प्रकार की गाड़ी है जो रिमोट से चलने वाली है,
तो वो भी कहता है, उसकी भी इच्छाएं होती हैं कि यार इसके पास में ऐसी क्यों है। उसको थोड़ी थोड़ी जलन भी उससे होना प्रारंभ हो जाती है, या मम्मी पापा से शिकायतें करता है फिर कि मेरे को तो यही गाड़ी चाहिए, इसी प्रकार की चाहिए। ये कहा है किलपैट्रिक ने। सर्वाधिक सामाजिक विकास भी साथियों इसी में देखने को मिलता है। थोड़ा सा अगर बड़ा हो गया बालक, तो उसकी तो इच्छा है, देखिए वो करे या ना करे, लेकिन इसमें सामाजिक कार्यों में वो अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है कि यार शादी पार्टियां हैं, इनमें मैं थोड़ा सा काम करूंगा, तो मुझे भी जो बड़पन है सबको चाहिए कि बड़ा व्यक्ति समझें। तो सर्वाधिक सामाजिक विकास है इसी बाल्यावस्था में देखने को मिलता है। छद्म, मिथ्या, परिपक्वता का काल भी इसी को कहते हैं। किसने कहा? रोस ने। झूठी बातें, झूठा दिखावा। अब यहां पर जो सामाजिक कार्य कर रहा है साथियों, हालांकि इसको कुछ व्यक्ति हैं जो अच्छा सराह देते हैं कि यार ये बहुत अच्छा है बालक, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो वो और ज़्यादा मन लगा करके करता है। क्यों? क्योंकि उसको तो बड़ा बनना है। लेकिन वास्तव में वो ऐसा होता नहीं है। तो दिखावा बहुत ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है। छद्म या मिथ्या, परिपक्वता, झूठा काल भी इसी को कहते हैं। ये कहा रोस ने, तो इसको ध्यान रखें आप। वैचारिक अवस्था का काल, विचारों को थोड़ा थोड़ा वो समझने में समर्थ हो जाता है इस अवस्था में। शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि इसी समय से बालक की जो क्या है शिक्षा की शुरुआत होती है। 5-6 वर्ष के जो बच्चा है उसको स्कूल में, विद्यालय में डाले दिया जाता है कि यार मेरे को अब पढ़ना है। इस प्रकार से वो सोचना भी प्रारंभ इसमें कर देता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण, नेता बनने की इच्छा, समलिंगीय मित्रता, समूह भावना, ये सारी चीज़ें इसी में होती हैं। समलिंगीय यानी जैसे लड़का है वो लड़की के साथ में मित्रता रखता है, समूह की भावना रहती है, और लड़की है वो लड़की के साथ में खेलना पसंद करती है। ना कि लड़का लड़की के साथ में, लड़की लड़के के साथ में, ऐसा नहीं होता इसमें, जैसे शैशवावस्था में देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है साथियों, अर्थ भेद, डिफरेंस ऑफ मीनिंग, लिंग भेद व जाति के भेद की भावना। अर्थ भेद और लिंग भेद, वही साथियों जलन वाला। जैसे किसी आपकी मित्र है, सहेली है, उसके पास में अच्छी गुड़िया है, तो आप उसको कहेंगे, या तो वो अगर आपको खिलाती है साथ में, वो गुड़िया आपको भी दे देती है थोड़ी देर, तो आप उसको अच्छा दोस्त है मानेंगे। लेकिन अगर नहीं दिया उसने, तो ये तो अच्छी नहीं है। अर्थ भेद इस प्रकार से आप करते हैं। जाति भेद, या साफ सुथरा कोई बालक नहीं रहता है तो भी आप उसके साथ में दोस्ती करना पसंद नहीं करते हैं कि ये तो बहुत गंदा है। लिंग भेद, वही लड़का लड़की के साथ में नहीं खेलता है और लड़की लड़के के साथ में। खेल की आयु, साथियों इस समय खिलौनों की आयु अपन ने कहा था शैशवावस्था को, उसमें बहुत सारे खिलौने पसंद करते हैं छोटे बच्चे। गुड़िया है या अन्य कोई भी लड़कों के जो खेल हैं, बैट बॉल से खेलना है, उसको कहा था खिलौनों की आयु, लेकिन ये खेल की आयु है। गेम एज, क्यों कहते हैं इसको खेल की आयु? सोचिएगा थोड़ा सा इसको। जैसे कोई भी साथियों नई वस्तु उसके सामने है, तो उस वस्तु से ही कभी उसको ट्रक बना लिया, कभी उसको बॉल बना लेगा, उसी को, यानी नए नए जो खेल हैं वो इजाद इससे कर लेता है। इसलिए कहते हैं इसको खेल की आयु। समूह, दल, टोली की आयु, समूह में रहना पसंद करते हैं। लड़के बहुत सारे इकट्ठे हो गए, आपस में खेलना, लड़कियां हैं आपस में खेलना। प्रारंभिक विद्यालय की आयु इसी को कहते हैं। सारस अवस्था है, उत्तर बाल्यावस्था में देखने को मिलती है। चुस्ती की आयु है, स्मार्ट एज, ये उत्तर बाल्यावस्था है। तंदुरुस्त रहता है, इसमें फुर्ती बहुत होती है। गंदी आयु भी यही है। भाषा विकास की तीव्र गति अवस्था,
मूल दुश्चिंता की अवस्था, ये कहा है केरेने हॉर्नी ने। बिना काम के भ्रमण, निरुद्देश्य भ्रमण, बाहर घूम रहे हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन कोई उनका निश्चित उद्देश्य नहीं होता है। जैसे अभी देख लीजिए, पतंगों के पीछे हैं, चाहे भले ही उनके उनके हाथ ही ना आने वाला हो पतंग, लेकिन फिर भी घूम रहे हैं बाहर, देखते फिरते हैं उसको। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति है। गली में मोहल्ले में घूमते हुए आपको 6 से 12 वर्ष के बहुत सारे बच्चे साइकिल चलाते हुए कैसे भी घूमते हुए दिखाई देंगे। ये बताई थी बर्ट ने, बिना काम के भ्रमण। बहिर्मुखी स्वभाव, एक होता है अंतर्मुखी, जो अपने आप में ही देखता है, अपने आप को सबसे पहले देखता है। एक बहिर्मुखी, जो आसपास की चीजें हैं, वातावरण है, उनसे जुड़ी हुई, समाज से जुड़ी हुई, इन सभी में रुचियां दिखाता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति, संचय करने की प्रवृत्ति, जैसे लड़के हैं वो पुराने सिक्के वगैरह हैं उनको एकत्रित करते हैं। लड़कियां हैं तो लड़कियां बहुत सारे सामान, जैसे कुछ चूड़ियां उनको पसंद आ गई तो वो रख लेती हैं, या अपनी मम्मी के हैं वो बहुत सारे साज सामान हैं, जैसे सजने के लिपस्टिक वगैरह हैं, काजल है, बिंदियां हैं, ये एकत्रित करने की रुचियां रखती हैं। नैतिक गुणों का विकास इस समय हो जाता है। अच्छे बुरे भले इन सभी चीज़ों का उसको मालूम होता है। जैसे गेस्ट आ गए आपके घर में तो किस प्रकार से व्यवहार को प्रदर्शित करना है, ये सब थोड़ा बहुत वो जान जाता है। कल्पना शक्ति, सोचने समझने की जो शक्ति है, एवं अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल। अमूर्त, जैसे भी कोई भी वस्तु उसके सामने है उसको कहते हैं मूर्त। और अमूर्त चिंतन, जो वस्तु उसके सामने नहीं है फिर भी उसके बारे में विचार करना, सोचना, समझना। जैसे अभी मेरी आवाज ही सिर्फ आपको सुनाई दे रही है, लेकिन मेरे बारे में भी पता नहीं कितने सवाल आपके माइंड में घूम रहे होंगे। यह है अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन का प्रारंभ काल। और मूर्त होता है जो सामने हो, जैसे आपका मोबाइल है, इसके बारे में आप कैसे इसमें पिन लगेगी, कहाँ से आवाज़ आएगी और कहाँ से इसकी वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानना। तो यह है अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल। शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए साथियों, इसमें शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता। रचनात्मक कार्यों में आनंद, अर्थात बालक में सृजनशीलता के गुण पाए जाते हैं। नई नई वस्तुओं का आविष्कार अपने अनुसार करना, सृजनशीलता के गुण। एक वस्तु है और उससे, जैसे गेम खेल रहा है कोई, तो नया गेम किस प्रकार से उसे बनाया जा सकता है, नया बन रहा है, मतलब वो क्या है, सृजनशील के अंतर्गत आता है। रचना करना। एक कार्य में रुचि नहीं दिखाता है साथियों, रचनात्मक कार्यों में आनंद है, बार बार वही रिपीट नहीं करता है। नए कौशलों एवं क्षमताओं का विकास, वृद्धि का स्वर्णिम काल, इसी को कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था को। रुचियों में परिवर्तन, चेंज ऑफ इंटरेस्ट है। अलग अलग प्रकार की रुचियां देखने को मिलती हैं, ये कहा कोल एवं ब्रूस साहब ने। मूर्त और प्रत्यक्ष चिंतन की अवस्था भी इसी को कहते हैं। जो सामने वस्तु है उसके बारे में अच्छे से वो चिंतन कर सकता है, ये क्या है, कैसे ये पंखा है, ये कैसे खुलेगा, कहाँ से खुलेगा, इस प्रकार की क्रियाएं हैं। और थोड़ी बहुत उसको इनके संबंध में जानकारी भी हो जाती है। बाल्यावस्था में बालक में सबसे कम कामुकता पाई जाती है एवं बालक भय मुक्त रहता है। जैसे शेष अवस्था में बताया मैंने आपको कि एक दीवार पर बच्चे को खड़ा करते हैं तो उसको डर लगता है, बहुत ज़्यादा भय में रहता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। अब तो दीवार पर है तो दीवार से छलांग लगा करके कूद जाएगा, डर नहीं लगता है उसको इधर से इधर। अभी पतंगबाजी का समय है तो घूमते हुए बच्चों को देखा होगा आपने, एक दीवार से दूसरी दीवार पर। कामुकता की भावना यानी सेक्स वाली सबसे कम पाई जाती है। अब देखिए इसकी डेफिनेशंस, ये कुछ परिभाषाएं हैं, इनको याद तो देखिए आपको करना होगा। क्रो एंड क्रो के अनुसार है सबसे पहले,
जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। जब बालक कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। तो सोचने समझने की जो शक्तियां हैं उनका लगभग पूर्ण विकास इस अवस्था में हो जाता है। ये कहा क्रो एंड क्रो ने। रोस ने वही परिभाषा जो पहले अपन ने पढ़ी है। बाल्यावस्था क्या है? मिथ्या परिपक्वता का काल है। ये बहुत बार परिभाषा पूछी गई है। झूठा काल। स्ट्रेंग साहब ने क्या कहा? देखिए, ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का जो बालक है वो न खेलता हो। तो ये कहा स्ट्रेंग ने, ऐसा कोई भी खेल नहीं है जिसको 10 वर्ष का बालक खेल नहीं सकता। और ये एक इंपॉर्टेंट नोट है। देखिए, पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु 3 से 6 वर्ष। ध्यान में रखें इसको। पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु 3 से 6 वर्ष अर्थात शेषवावस्था होती है। वह प्राथमिक विद्यालय की आयु 6 से 11। बस यहीं पर मात खाते हैं विद्यार्थी, यहीं से क्वेश्चनों को उठाया जाता है। अब वहां पर आपको बता दिया कि विद्यालय की आयु ये है, तो आपके माइंड में क्या फीड रहा? 6 से 12। लेकिन वहां पर एग्जाम में पूछ लिया पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु, तो आपको जवाब देना है 3 से 6, और वो किस में आएगा? शेषवावस्था में। और ये 6 से जो 12 वर्ष की अवस्था है, 6 से 11, 6 से 10, तो ये प्राथमिक विद्यालय की है बाल्यावस्था। तो इसको ध्यान में रखें। तो ये आज की थी शानदार अवस्था, बाल्यावस्था। वीडियो पसंद आए तो साथियों लाइक कीजिएगा, और ये यूनिट पूर्ण होने के बाद में इस यूनिट का आपका होगा शानदार एक टेस्ट पूरी यूनिट में से। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।